आप देख रहे हैं बीकेएन न्यूज। सबसे पहले पीसीबी ने साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर अंजुम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। तमाम तहकीकात मुकम्मल होने पर अंजुम को बताया जाएगा और उन्हें बुलाया भी जाएगा। पीसीबी मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। साबिक चीफ सेलेक्टर अंजुम उल हक ने टीवी प्रोग्राम में क्रिकेट बोर्ड कवानीन के मुनाफिक गुफ्तगू की थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंजुम उल हक को तौर चीफ सेलेक्टर इस्तीफा कबूल कर लिया और उनसे मुतल्लिक तहकीकात का आगाज किया था। उधर साबिक चीफ सेलेक्टर अंजुम उल हक ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती। क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकाती कमेटी बनाई, उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया। लोग 3-3, 4-4 माह की तोसी ले रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी चीजें दूसरों पर डाल दें। साया कॉर्पोरेशन आईसीसी से मंजूर शुदा टैक्स पेयर कंपनी है। सारा रिकॉर्ड मौजूद है। याजू में हमारी कोई ट्रांजैक्शन शुरू ही नहीं हुई थी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि पीसीबी को मेरे वकील ने ईमेल की थी हमें बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें बोर्ड बुला ही नहीं रहा और ना ही ईमेल का जवाब दिया जा रहा है। टीवी से पता चला है कि मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया गया। अंजुम उल हक ने मजीद कहा है कि इस्तीफा कबूल ना होने का बोर्ड वालों ने नहीं बताया। पीसीबी हुकाम दरअसल बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीबी अलामिया के मुताबिक तहकीकात मफादात के तसादुम की हो रही है और ये अंजुम उल हक को पता है। तमाम तहकीकात मुकम्मल होने पर अंजुम उल हक को बताया जाएगा और उन्हें बुलाया भी जाएगा। वाज़ेह रहे कि ज़राए का मजीद कहना है कि अंजुम उल हक के इस्तीफा के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल है।